जय श्री कृष्ण। मैं संदीप नारा बिश्नोई हमारे धर्म विवेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल है, क्या सच में अर्जुन को विषाद हो गया? क्या सच में अर्जुन को विषाद हो गया? इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो भगवत गीता के पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग नाम से ही जाना जाता है, और आज हम जो चर्चा करेंगे वो भगवत गीता के पहले अध्याय से ही करेंगे। भगवत गीता के पहले अध्याय के 20 श्लोकों की चर्चा हम विगत समय में कर चुके हैं, और 20वें श्लोक में हमने जाना कि अर्जुन अपनी शत्रु सेना की ओर देखता है और धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह रूप में, व्यवस्थित रूप में खड़ा देखता है, और उसके बाद वह श्री कृष्ण से कुछ वचन कहता है। श्री कृष्ण से क्या वचन कहेगा अर्जुन? इसी बात पर हमने पिछली वीडियो को विराम दिया था। आज वहीं से शुरू करते हैं। अर्जुन इस स्थान पर क्या कहने वाला है श्री कृष्ण से? साधारण रूप से, सरल भाव से यदि हम सोचें, हमारे विचार से यदि विचार करें, हमारी बुद्धि को अगर लगाएं, तो हमें यही लगेगा कि अर्जुन जब दूसरी सेना को देख चुका है, उसके योद्धाओं को देख चुका है और अपने धनुष को उठा चुका है, धनुष बाण हाथ में लेकर फिर अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है, तो अर्जुन संभवतः यही कहेगा कि हे श्री कृष्ण, मेरे युद्ध को किसी एक मुख्य योद्धा का नाम लेकर उसके सामने अपने रथ को ले जाने के लिए कह सकता है कि उसके साथ मुझे युद्ध करना है। और युद्ध की शुरुआत तो लगभग हो ही गई है, होने ही वाली है, प्रारंभ होने ही वाला है, क्योंकि अर्जुन ने धनुष बाण हाथ में ले लिए हैं और बिल्कुल तैयार हो गया है। उसके बाद वो श्री कृष्ण से वचन कह रहा है। अब क्या वचन कहेगा? तो इस हमारे विचार में जो ये आता है, इससे बिल्कुल विपरीत अर्जुन अपने वचन कहता है। अर्जुन जब अपना वक्तव्य शुरू करता है तो 21वें और 22वें 2 श्लोकों में उसका वक्तव्य आता है। हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, और उसमें इससे बिल्कुल अलग अपने वक्तव्य को अर्जुन श्री कृष्ण के सामने रखता है। और इसी वक्तव्य में हमें यह भी पता चल जाएगा, अर्जुन के ही मुख से हमें यह पता लगेगा कि क्या वो सच में विषाद में जा रहा है, क्योंकि यहीं से विषाद की उत्पत्ति हो रही है। यहां तक सामान्य रूप से दोनों सेनाओं के शंखनाद हो रहे थे, अर्जुन ने शंखनाद भी किया है, दोनों सेनाओं को देखा है, अपने सामने की सेना के योद्धाओं को देखा है और धनुष उठा लिया है। अब वो वचन जो कहेगा उसके अनुसार ही विषाद की ओर यह युद्ध मोड़ लेने वाला है। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मे अच्युत। हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं निरीक्षण करना चाहता हूं। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थिता। युद्ध की इच्छा से उपस्थित हुए उन सब योद्धाओं को देखना चाहता हूं, दोनों ओर के योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो युद्ध की इच्छा से यहां पर उपस्थित हुए हैं। और फिर मुझे किनसे युद्ध करना है? कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्यमे। मुझे किन किन योद्धाओं के साथ युद्ध करना है, मैं ये देखना चाहता हूं। तो यहां पर प्रश्न उठता है, क्या अर्जुन ने इससे पहले नहीं देखा? क्या अर्जुन को इससे पहले ये नहीं पता कि उसे किनके साथ युद्ध करना है? कौन उसकी सेना में सम्मिलित है, कौन विपक्ष की, मतलब शत्रु की सेना में उपस्थित है? इसके बारे में क्या अर्जुन को इससे पहले पता नहीं है? और इससे ही पहले श्लोक में यही आता है
कि अर्जुन ने अपने सामने की सेना में धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यवस्थित रूप से खड़े देखा। तो जब उसने देख लिया तो अब क्या निरीक्षण करना चाहता है? यहीं से एक लीला शुरू हो रही है। विषाद नहीं, एक लीला। यह लीला है श्री कृष्ण की। इस स्थान पर मैं कहना चाहूंगा कि अर्जुन को विषाद नहीं हुआ। अर्जुन को विषाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र है, परम भक्त है, क्षत्रिय धर्म का ज्ञाता है, महान योद्धा है और धर्मराज युधिष्ठिर का भाई है। क्या उसे विषाद हो सकता है? नहीं। तो फिर अर्जुन विषाद योग ये कहां से आया? क्योंकि अर्जुन को विषाद हुआ नहीं, लेकिन ये कृष्ण की लीला है जिससे हमें अर्जुन में विषाद भरपूर मात्रा में दिखाई दे रहा है। हमें यह लग रहा है कि अर्जुन को विषाद हो गया और यहीं से उत्पत्ति भी उसकी दिखाई दे रही है। यहां पर अर्जुन श्री कृष्ण को कहता है कि मैं निरीक्षण करना चाहता हूं, मैं दोनों सेनाओं के योद्धाओं को देखना चाहता हूं। यहां से यह प्रसंग एक नया मोड़ ले रहा है विषाद की ओर जाने का। और इस मोड़ में भी एक बड़ी विवेकपूर्ण बात हमें दिखाई देती है, पारदर्शी संकेत दिखाई देता है कि अर्जुन को विषाद नहीं हुआ। वो संकेत है अर्जुन की स्वयं की वाणी। और इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित करता है। सर्वप्रथम वो यही कहता है, हे अच्युत मेरे रथ को वहां ले चलिए। अच्युत जो कभी भी अपने धर्म से च्युत नहीं होता, अपने धर्म से अलग नहीं होता, विमुख नहीं होता। यहां पर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हैं और सारथी धर्म से भी वे विमुख नहीं होंगे। और इसी के साथ अर्जुन ये भी जानता है, और इस अच्युत का अर्थ हम ये भी लगा सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान हैं, वे अपने भक्तों पर, अपने मित्रों पर अहेतु की कृपा करने से नहीं चूकते। जो कभी ना चूके वो अच्युत है, वो कभी नहीं चूकते। अहेतु की कृपा, बिना ही कारण वे अपने भक्तों पर कृपा करते रहते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण इस स्थान पर, इस रणभूमि में एक उपदेश देना चाहते हैं, एक ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं। केवल अर्जुन को नहीं, अर्जुन के माध्यम से अपने समस्त भक्तों, समस्त मित्रों को, समस्त मानव जाति को, समस्त संसार को, समस्त सृष्टि को एक उपदेश देना चाहते हैं। और उसी के लिए वे एक लीला कर रहे हैं, वे एक अपनी माया फैला रहे हैं, जिससे हमें यह लगे कि अर्जुन को विषाद हो गया है। और अर्जुन के वचन उसी तरफ, उसी दिशा में जा रहे हैं कि उसे विषाद हो चुका है। परंतु वास्तव में अर्जुन जैसा महान महापुरुष, अर्जुन जो श्री कृष्ण का परम मित्र है, परम भक्त है, उसे विषाद नहीं हो सकता। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला ही है कि वे एक महाज्ञान, महान ज्ञान, गीता ज्ञान हम सबको उपदेश के रूप में प्रदान करना चाहते हैं। और इस रणभूमि को उन्होंने चयन किया है। इसलिए अर्जुन उन्हीं की प्रेरणा से ये सब बातें कह रहा है, जो हमें लगता है कि अर्जुन विषाद में चला गया, परंतु अर्जुन विषाद में नहीं, अर्जुन उस ज्ञान की ओर जा रहा है जो भगवान श्री कृष्ण प्रदान करने वाले हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जो अच्युत हैं, जो अहेतु की कृपा करने वाले हैं और कभी अपने भक्तों पर कृपा करने से नहीं चूकते, वे ही अपनी लीला से इस प्रकार का माहौल खड़ा करना चाहते हैं जिससे वे अपने भक्तों के लिए इस ज्ञान को, इस उपदेश को शुरू कर सके। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो भी आपको समय पर मिल जाए। जय श्री कृष्णा।